नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल एसटी एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 11 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाद की पुनर्प्राप्ति के लिए सामग्री को खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। दीर्घकालिक स्मृति, लघुकालिक स्मृति, कंठस्थ स्मृति, संवेदी स्मृति। हमारा राइट आंसर है दीर्घकालिक स्मृति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग हकलाने, रुक रुक कर बोलने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? लंबा भाषण, उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यवहारिक भाषण, विलंबित भाषण। हमारा राइट आंसर है लंबा भाषण। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि खालिस्तान का विकास करने में सक्षम होगी। जन्मजात क्षमता, समस्याएं, आनुवंशिकता, बुद्धि। हमारा राइट आंसर है जन्मजात क्षमता। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय में उपलब्धि खालिस्तान से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। माता पिता के व्यवहार, छात्रों का आचरण, साथी समूह की बातचीत, शिक्षकों की गुणवत्ता। हमारा राइट आंसर है शिक्षकों की गुणवत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, निर्माणवाद ज्ञान के मूल को स्वीकार नहीं करता है, जो निम्न है? व्यक्तिक, व्यक्तिपरक, सार्वभौमिक, व्यक्तिगत। हमारा राइट आंसर है सार्वभौमिक। हमारा अगला प्रश्न, अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं खालिस्तान के कारण होता है। क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन, संकेत अधिगम, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, अंतर्दृष्टि अधिगम। हमारा राइट आंसर है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को खालिस्तान चाहिए ध्यान में लाना, निकाल देना, अलग करना, नज़रअंदाज करना। हमारा राइट आंसर है ध्यान में लाना। हमारा अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार यदि खालिस्तान स्थापित नहीं होता है तो भूमिका में भ्रम होता है। आत्मीयता, पहल, परिश्रम, पहचान। हमारा राइट आंसर है पहचान। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया। जेरोम ब्रूनर, कोलाब, जीन पियाजे, लिव वाइगोस्की। हमारा राइट आंसर है लिव वाइगोस्की। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास निम्न से संबंधित है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक। राइट आंसर है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में होने वाले द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अति सक्रिय होना, अक्सर उदास होना, मूड में अत्यधिक बदलाव होना, रोमांचक व्यवहार करना। हमारा राइट आंसर है मूड में अत्यधिक बदलाव होना। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभव और आनुवंशिकी दोनों के योगदान को स्वीकारते हैं? अंतःक्रियावादी सिद्धांत, प्रकृति सिद्धांत, नीतिवाद सिद्धांत, पालन पोषण सिद्धांत। हमारा राइट आंसर है अंतःक्रियावादी सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? तार्किक, गणितीय बुद्धिमत्ता, स्थूल बुद्धिमत्ता, समान बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। हमारा राइट आंसर है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? अधिगम, परिपक्वता, परिपक्वता, आयु वृद्धि। हमारा राइट आंसर है
परिपक्वता मैच्योरेशन। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द ने निरूपित किया? आत्मसम्मान, स्वप्रभावकारिता, आत्मकेंद्रितता, स्वसहभागिता। हमारा राइट आंसर है आत्मसम्मान। हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पर एक प्रयोग किया? B.F. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, जॉन वाटसन। हमारा राइट आंसर है जॉन वाटसन। हमारा अगला प्रश्न है, संवेदी रजिस्टर का कौन सा हिस्सा पर्यावरण के दृश्य पहलुओं को कैप्चर करता है? प्रतिष्ठित स्मृति, गूंज स्मृति, नेत्र संबंधी स्केच पैड, दृश्य संग्रह। हमारा राइट आंसर है प्रतिष्ठित स्मृति। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र परामर्श लेता है तो इसका निम्नलिखित में से क्या कारण होता है? पेशागत असमंजस, समझदार, मजबूती, श्रेष्ठता। हमारा राइट आंसर है पेशागत असमंजस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडारण में सहायता करने की तकनीक नहीं है? विस्तार, रिहर्सल, चेकिंग, स्मृति विज्ञान। हमारा राइट आंसर है चेकिंग। हमारा अगला प्रश्न है, बहुमुखी व्यक्ति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? सामाजिक परिस्थितियां उनकी ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं, वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, वे अकेले काम करना पसंद करते हैं। हमारा राइट आंसर है वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रश्न है, एल्गोरिदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एल्गोरिदम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसरण करने के लिए चरणों का एक समूह है। एल्गोरिदम एक अनुभव सिद्ध नियम है जो किसी कार्य को करने के बारे में कुछ मार्गदर्शन देता है लेकिन निरंतर समाधान की गारंटी नहीं देता है। एक एल्गोरिदम की सफलता इसके निष्पादन के दौरान उठाए गए चरणों के अनुक्रम से स्वतंत्र है। एल्गोरिदम एक अनुभव सिद्ध नियम है जो किसी कार्य को करने के लिए कुछ मार्गदर्शन देता है और हर बार समाधान की गारंटी देता है। हमारा राइट आंसर है एल्गोरिदम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसरण करने के लिए चरणों का एक समूह है। हमारा अगला प्रश्न है, विचलन बुद्धि उपलब्धता, डेविएशन इंटेलिजेंट क्विंट शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बीनेट, लुईस टर्मन, डेविड वेचस्लर, विलियम स्टर्न। हमारा राइट आंसर है डेविड वेचस्लर। हमारा अगला प्रश्न है, अकादमिक पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है? पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना, पुरुषों और महिला छात्रों के बीच अनैतिक ग्रेडिंग, केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम पर केंद्रित करना, महिला शिक्षक की तुलना में पुरुष शिक्षक के प्रति असमान निधीकरण। हमारा राइट आंसर है पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना। हमारा अगला प्रश्न है, फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे खालिस्तान से पीड़ित होते हैं? डिसलेक्सिया, डिस्कुलेलिया, डिस्टोपिया, डिसनोमिया। हमारा राइट आंसर है डिसलेक्सिया। हमारा अगला प्रश्न, एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखें। यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन होगा? विकास की अलग अलग दरें होती हैं, विकास सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। हमारा राइट आंसर है विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चों बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर हैं। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? B.F. स्किनर, हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन ड्यूवी। हमारा राइट आंसर है जीन पियाजे। हमारा अगला प्रश्न है,
विशेष रूप से खालिस्तान के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम है। केवल मोटर क्षेत्र, ना तो संवेदी और ना ही क्रियात्मक क्षेत्र, केवल संवेदी क्षेत्र। संवेदी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों। हमारा राइट आंसर है संवेदी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान कमी की बीमारियों के कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानसिक बीमारी, रक्त अल्पता, कुपोषण, नैदानिक अवसाद। हमारा राइट आंसर है कुपोषण। हमारा अंतिम प्रश्न है, खालिस्तान गुणारोपण एट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बताता है। फैलाव, स्थितिजन, पर्यावरण, सांस्कृतिक। हमारा राइट आंसर है फैलाव। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।